तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से आज आ चुके हैं रेलवे के लिए, रेलवे स्पेशल जो साइंस चलाया जा रहा है उसके लिए फिर से आ चुके हैं। और इसमें जो है टेस्ट जो होगा उसका भी विश्लेषण जो करवाएंगे और साथ साथ करंट अफेयर्स होगा। उसके बाद जीके भी जो थोड़ा बहुत जीके होगा, जीके बहुत ही कम मात्रा में पूछा जाता है, जीके भी होगा। उसके बाद जो है रेलवे सामान्य साइंस जो दिया गया था, जो कि ये 71 नंबर पेज होगा एसपीडी का, जो कि कल जो हुआ था वो 70 पेज हुआ था और आज 71 होगा। उसके बाद जो आपको जो दिया गया था सारा होमवर्क में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो यूथ कंपटीशन का जो दिया गया था बुक से, वो भी करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज का टेस्ट जो हुआ है उसका क्वेश्चन का पहले करवा देते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो आते हैं इनमें कौन कौन सा देश आते हैं? ये सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ठीक है, इरिट्रिया भी आता है, ऑप्शन में नहीं दिया था। तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती हो जाएगा, जो कि ये हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। आगे बताइए किसे केप कॉमेरिन के नाम से जाना जाता है? तो ये कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी किस राज्य में हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु, सबसे दक्षिणतम भाग जो हो जाएगा वो कन्याकुमारी ही हो जाएगा। आगे बताइए गणित की पुस्तक लीलावती जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ये भास्कराचार्य हो जाएंगे। ठीक है, और सार्क में जो है वो चीन सदस्य है या नहीं है? तो ये चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं हो जाएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था वो, सार्क का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है सार्क का वो कहाँ हो जाएगा? ये काठमांडू में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सीडो जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये लघु उद्योग से हो जाएगा। ठीक है, और सिडबी भी है वो भी लघु उद्योग से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा देश है जो हिमालय गुलाबी नामक भौगोलिक जीआई टैग का संकेत दिया है? जीआई टैग जो है वो दिया गया है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। और एक गुलाब तूफान भी आया था, उसका नामकरण कौन किया था? वो भी पाकिस्तान के द्वारा ही गुलाब तूफान का नामकरण किया गया है। आगे बताइए विश्व पार्किंसन दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और संविधान हत्या दिवस जो वो कब मनाते हैं? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो होता है वो किस आकार का होता है? तो ये यू आकार का होता है। ठीक है, यू आकार का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग जो है वो जो हो जाएगा श्यांक गोथार जो हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा पंचायत जो वो किस भाग में इसका दिया गया है? पंचायत किस भाग में दिया गया? तो भाग 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा नगर पालिका जो है वो किस भाग में दिया गया है? तो ये 9 का क में हो जाएगा। सहकारी समिति जो वो किस भाग में हो जाएगा? 9 का ख में हो जाएगा। वर्तमान में जो टोटल लगा करके जो संविधान में कितने भाग हो जाएंगे? तो ये 25 हो जाएगा टोटल, 9 का क ख। उसके बाद जो है एक और जो 4 का 1 जोड़ा हुआ है, टोटल लगा करके 25 हो जाता है। ऐसे 22 गो हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन अधिकरण जो है वो किस भाग में दिया गया है? भाग 15 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन है एटलस पर्वत जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में ही एटलस पर्वत हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन आज़ाद हिंद सरकार जो है इसका निर्माण जो है वो किस वर्ष किया गया था? ये 21 अक्टूबर 1943 को किया गया है। और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया वो कहाँ हुआ है? 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया है वो 2 जगह में खेला गया है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला गया है। और 2026 का जो होने वाला वो कहाँ होगा? ये भारत और श्रीलंका में 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो होने वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नर्वस डू लाई नामक पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये आकाश चोपड़ा के द्वारा लिखा गया, जो कि ये क्रिकेटर हो जाएंगे आकाश चोपड़ा, और अभी वर्तमान में जो है ये कमेंट्री का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाए किस कार्याकलाप के दौरान जो भारत के अधिकांश लोग जो होते हैं वो नियोजन रखते हैं, यानी कि रोजगार जो सबसे ज़्यादा जो किस में हो जाएगा? तो ये कृषि में हो जाएगा। और बगलिहार परियोजना किसने बनाया गया है? ये चिनाब नदी पर बनाया गया। बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे? कल्हन। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया। बताइए गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में हो जाएगा। गणेश चतुर्थी पूजा जो वो कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। और दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है वो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बताइए पूना समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1932 में हुआ था। और ये भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना ये किसका? यह मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, और एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य ही हो जाएगा। ठीक है, और प्रभुत्व की रक्षा और उसे
बनाए रखना, यह भी हो जाएगा वो मौलिक कर्तव्य ही हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य जो वो कब जुड़ा है? ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। और मूल संविधान जो था उसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे? एक भी नहीं था। मूल संविधान जो था उसमें एक भी जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसको पहला बार जो 10 मौलिक कर्तव्य जो इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके बाद जो जोड़ा गया वो ये अभी वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको 11वां जो हुआ था शिक्षा वाला जो था उसको जोड़ा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लॉरेंज वक्र जो है वो किसको दर्शाने का काम करता है? तो ये आय वितरण को दर्शाता है। ठीक है, आय वितरण को दर्शाता। बताइएगा सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो जिम्मेदार होता है? तो ये राइजोबियम जैपोनिकस हो जाएगा, राइजोबियम जैपोनिकस हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा किसका उपयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइए परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है उसको क्या कहा जाता है? समस्थानिक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तो इसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। और भार जो समान रहेगा उसको क्या कहते हैं? समभारिक कहा जाता है। ठीक है, आइसोबार उसे कहा जाता है। बताइए अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने से जो द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए जर्मन सिल्वर जो वो किसका एस्क हो जाएगा? उसमें जो रहता है वो निकेल रहता है। ठीक है, तांबा जस्ता और निकेल रहता है। सोल्डर जो वो किसका मिश्रण हो जाएगा? सीसा और टीन का हो जाएगा। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर जो है उसमें क्या रहता है? क्लोरीन गैस रहता है। ठीक है, आगे बताइए हाइपो जो है वो किसका हो जाएगा? तो ये सोडियम का हो जाएगा। ठीक है, वही Na2B4O7 होता है इंटू 10S2 लगता है। बताइए आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा जो होता है वो किस भाग की तुलना में किया जाता है? तो ये फिल्म की तरह किया काम करता है। ठीक है, बताइएगा रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? मैडम क्यूरी हो जाएंगे। ठीक है, और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और एक्सरे का आविष्कार जो वो कौन किए थे? रॉयंटजन। और चेचक का आविष्कार जो किए थे वो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का आविष्कार किया गया है। बताइएगा एनेमोमीटर जो है इसका मापन जो वो किस लिए किया जाता है? ये पवन की गति हो जाए। ठीक है, पवन का वेग जो है इसको मापने के लिए जो है एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। मतलब एक पारसेक तारों की संबंध दूरियों को मापने का काम करता है जो कि एक पारसेक जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अभी वर्तमान में जो है भारतीय विशिष्ट अधिकरण जो है UIDAI जो है यानी कि आधार कार्ड वाला जो है इसके अभी वर्तमान में CEO किसको बनाया गया है? ये अमित अग्रवाल को हो जाएंगे। ठीक है, इसके CEO अभी वर्तमान में बनाए गए। और नीति आयोग के CEO अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? BBR ठीक तो है, BBR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुमन के बेरी हो जाएंगे। बताइए रॉ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रवि सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा यूबिनास ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है जिसके कारण जो वहाँ पर अभी आपातकाल घोषित कर दिया गया है? ये पेरू में हो जाएगा। ठीक है, यूबिनास ज्वालामुखी जो है वो पेरू में हो जाएगा। आगे बताइएगा और पेरू की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? लीमा हो जाएगा। बताइए भारत और किस देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट को शुरू किया गया है? ये मंगोलिया हो जाएगा। इसकी राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? उलान बटोर हो जाएगा। बताइएगा लाइट वेट पेमेंट सिस्टम जो वो किस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी? तो ये RBI की टैगलाइन हो जाएगी। बताइएगा बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? तो ये असम में हो जाएगा। ठीक है, और बुरफुक्कन की जो एक मूर्ति जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये असम में हो जाएगा। ठीक है, लाचित बुरफुक्कन जो है इसका जो है 125 फीट की मूर्ति है जो कि ये भी हो जाएगा वो असम का ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को अवार्ड दिया गया था? ये आलिया भट्ट को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिए। क्वेश्चन हो गया तो टेस्ट वाला जितना भी था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं साइंस की तरफ जो कि रेलवे का जो स्पेशल साइंस के रूप में जो दिया गया था जो कि 71 नंबर पेज जो है SPD से दिया गया था। और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था उसी को लेकर के आया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण जो है वो मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो ये 4 वाला हो जाएगा। यानी कि इसका मैग्नीशियम का होता है वो 2 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका 4 जो हो जाएगा उसका भी 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो दोनों का जो है वो समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वो किस में किया जाता है? तो ये वृषण में होता है। ठीक है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वो वृषण में हो जाएगा। बताइए बेकिंग पाउडर जो है उसमें किसका किसका मिश्रण रहता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और
टार्टरिक अम्ल जो हो जाएगा वो बेकिंग पाउडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी को प्रवेश करने से रोकने का काम करता है? तो ये सुबेरीन हो जाएगा, सुबेरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण जो है उसका तना जो है सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाता है वो कौन सा हो जाएगा? ये ऑक्सीन हो जाएगा और इसका खोज डार्विन के द्वारा 1880 में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, साधारण नमक में विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसके साथ जो है अभिक्रिया करता है वो कौन सा अभिक्रिया करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, HCl हो जाएगा। बताइए किस विस्फोट के कारण जो है समुद्र तल पर बहने वाली लहर जो होता है वो बनता है? तो ये अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अनुदैर्ध्य विस्फोट के कारण ही समुद्र के तल पर बनने वाली लहर जो होता है वो बनता है। बताइए परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व जो है वो किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा? डी ब्लॉक का ही हो जाएगा, 57। डी ब्लॉक 58 से होता है, अब ब्लॉक होता है जो कि लैंथेनाइड श्रेणी में आता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए काज शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच लगाए वाला कोण जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 जीरो होता है और ये W बराबर जो होता है वो FS cos थीटा होता है। आगे बताइए एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़ों में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाता है और इस स्थिति जो होता है इसको कौन सा स्थिति कहा गया है? यह संवेग कहा गया। और संवेग का नियम जो है न्यूटन के किस गति से निकलता है? दूसरा गति जो होता है इसी को संवेग का नियम कहा जाता है। बताइए विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से जो कौन सा निष्क्रिय गैस भरा जाता है? ये नाइट्रोजन रहता है। अक्रिय हो जाएगा तब आर्गन होगा, निष्क्रिय आर्गन होगा। नाइट्रोजन भी भरा जाता है, नाइट्रोजन भी भरा जाता है, निष्क्रिय नहीं होगा। ऐसे गैस के रूप में नाइट्रोजन निष्क्रिय लगेगा तो ऑर्गन हो जाएगा। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? वर्ग 17वां में रखा गया और इसी का जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो उच्च होता है और ऋणात्मकता भी सबसे अधिक जो होता है वो फ्लोरीन का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष जो है वो कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो ये 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, बताइएगा वहाँ पर बिंदु जहाँ पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उस भार को क्या कहा जाता है? ये गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट में विभाजन जो है वो कहाँ में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा जानवर है जो मुकुलन द्वारा पुनर्स्थापित के द्वारा किया जाता है? ये हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, और पुनर्जनन भी ये करता है, मुकुलन और पुनर्जनन दोनों काम करता है वो हाइड्रा के द्वारा ही किया जाता है। और यह क्वेश्चन जो है बहुत बार आपको सभी सेट में ये मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। द्रव्यमान जो होता है वो कितना गुना होता है? द्रव्यमान कोई चेंज नहीं होता, द्रव्यमान जो होता है वो सभी जगह बराबर ही होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें गर्मी उत्पन्न होता है वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। बताइए परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण जो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? मोसले के द्वारा, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया है वो मोसले के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, बताइए कौन सा हार्मोन है जो युवा अवस्था में लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव दिखा देता है? ये टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन जो हो जाएगा वो महिला का हो जाएगा और ये टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा वो पुरुष का हार्मोन हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बताइए श्रवण रेंज जो होता है यानी कि ये 20 से 20 हर्ट्ज हो जाएगा, सुनने की हो जाएगा। बताइएगा किसी सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो तेजी से प्रदान जो होता है वो किस बल के कारण हो जाएगा? तो ये अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। बताइए चालक तार का PVC द्वारा कटिंग करके किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जो हो जाएगा PVC द्वारा कोटिंग करके, वही कोटिंग करके जो है इसको शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। बताइए क्वेश्चन, 4 परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये ब्यूट हो जाएगा, यानी कि मेथेन प्रोपेन और उसके बाद 3 वाला जो होता है वो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है, इस तरह से आता है। तो ये 4 वाला हो जाएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। बताइए बादलों का रंग जो है वो सफ़ेद जो होता है वो किस कारण से दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने सजीव वस्तुओं में लक्षण की आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक किए थे? ये ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा किया गया था।
आगे बताइए किसके कारण जो है स्क्लेरोकाइमा की कोशिका की दीवार जो है वो मोटी होती है? ये लिग्निन और पैक्टिन दोनों दिया था। लिग्निन और पैक्टिन के कारण जो है ये इसका स्क्लेरोकाइमा की कोशिका की दीवार जो होता है वो मोटी होती है। आगे बताइए क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में जो काम करता है वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो ये बीज पत्र होता है। बताइए सीनेवार किसका एस्क हो जाएगा? ये पारा का एस्क हो जाएगा। बताइए इक्का एल्युमिनियम जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी के जो रखा गया इसको धातु के रूप में नामित किया, इक्का एल्युमिनियम जो वो किसका प्रतीक माना गया है? ये गैलेनियम का हो जाएगा, गैलियम का हो जाएगा, गैलियम Ga होता है, नहीं गैलियम ही हो जाएगा। इसका देखिएगा ना, एल्युमिनियम के नीचे होगा गैलियम होगा, गैलियम ही होता है। तो उसी के मतलब इक्का सिलिकन के रूप में, इक्का एल्युमिनियम के रूप में जाना जाता है, ये गैलियम को ही जाना जाता है। वो सिलिकन अलग है, इक्का सिलिकन हो जाएगा और सिलिकन के नीचे जो आएगा वो आएगा जो कि वो जर्मेनियम होगा, वो जर्मेनियम होगा। देखिए Ga होगा लिखा हुआ, एस मतलब सिलिकन के नीचे होगा Ga लिखा होगा, Ge लिखा होगा, और Ga गैलियम जो होगा वो होगा एल्युमिनियम के नीचे होगा। सिलिकॉन के नीचे Ge, तो वही Ge है, वही ना कह रहे हैं, Ge हो जाएगा। इक्का सिलिकन उसको बोला जाता है और इक्का एल्युमिनियम हो जाएगा वो गैलियम को बोला जाता है। Ga लिखा हुआ ना, एल्युमिनियम के नीचे Ga होगा और सिलिकन के नीचे होगा वो Ge होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ 4-5 यही चेंज हुआ था ना, 4 सफल हुआ था, 1 असफल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, त्वरण का बीमा जो वो क्या हो जाएगा? LT इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, LT इनवर्स 2 हो जाएगा। बताइएगा तीसरी आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षा की संख्या जो है कौन कौन सा कक्षा तीसरी आवर्त में रहते हैं? तो ये KLM रहते हैं। तीसरा आवर्त जो हो जाएगा इसमें KLM ही तीसरे आवर्त में मौजूद होते हैं कक्षा। बताइए रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ बन जाती है और इस पदार्थ जो होता है इसको क्या कहा जाता है? इसे क्यूटिंग कहा जाता है। क्यूटिंग हो जाएगा। और तंबाकू की सुखाने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, क्यूरिंग हो जाएगा तंबाकू की प्रक्रिया सुखाने में। और ये रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में मोम जैसे जो पदार्थ बन जाते हैं उसको क्यूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में स्थिति ऊर्जा जो वो किसके बराबर हो जाएगा? ये mgh के बराबर हो जाएगा। P बराबर जो होता है वो mgh के बराबर होता है। और रेगिस्तान का जहाज जो वो किसको कहा गया है? ये ऊंट को कहा गया। बताइए दो सतहों के बीच सतह के अनियमितताओं का परिणाम स्वरूप जो है वो कौन सा बल लगता है? तो ये घर्षण बल लगता है। ठीक है, घर्षण बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में सोडियम से फ्लोरीन तक जाने में परमाणु का आकार जो है वो क्या होता है? घटता है। यानी कि बाएं से दाएं जाइएगा तो आकार घट जाएगा और ऊपर से नीचे आइएगा तब आकार जो है वो बढ़ जाएगा। बताइए जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता जो वो क्या होती है? 0 होता है, यानी कि शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य होती है। अब जो है ये करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं जो कि 700 से लेकर के 800 तक दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, तो वो स्टार्ट करते हैं। और पिछले बताइए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड जो वो किसके नाम पर हो जाएगा? ये जॉन निकोलक लॉफ्टी ईटन हो जाएगा। जॉन निकोलन लॉफ्टी ईटन के द्वारा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी श्रेणी फर्स्ट का दर्जा जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो ये बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार में किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? ये भोजपुर में किया गया। और दूसरा टाइगर रिजर्व जो बना है वो कहाँ बना है? ये कैमूर में बना है, जिसको मान्यता जो है कुछ दिन पहले जो है वो दे दिया गया है। आगे बताइए भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है? ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है बदल करके ये रख दिया गया है। और इकेवेना स्टेडियम जो वो कहाँ हो जाएगा? ये लखनऊ में हो जाएगा। लखनऊ में इकेवेना स्टेडियम हो जाएगा, क्रिकेट के लिए संबंधित हो जाएगा। इसका भी नाम चेंज किया गया है। लाल बहादुर था पहले, अटल था। चलिए आगे बताइए, खेलो इंडिया विंटर गेम का चौथा संस्करण का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, बताइए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला वैज्ञानिक जो वो कौन बनी है? ये अदिति सेन डे हो जाएगी। अदिति सेन डे बनी है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अनुसार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो वो किसको दिया गया है? ये जवान को दिया गया है। जवान को जो दिया गया दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल में ये बेस्ट फिल्म जो जवान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य जो ISA का जो 119वां सदस्य बना है वो कौन देश हो जाएगा? ये माल्टा बन चुका है। बताइए बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला है वो ओपेनहाइमर को दिया गया है।
बताइए काजी नेमू का जीआई टैग जो दिया गया वो किसको दिया गया है, ये असम को दिया गया। बताइए किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, ये आयरलैंड का हो जाएगा। एमी हंटर जो हो जाएगा वो आयरलैंड के खिलाड़ी हो जाएंगे, और यह जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो वो जनवरी में इनको दिया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस जो किनके जन्मदिन से सम्मानित हो जाएगा, ये सरोजिनी नायडू सम्मानित हो जाएगा। और ये मनाया कब जाता है, 13 फरवरी को। ये एक रेडियो दिवस भी मनाते हैं, वो कब मनाते हैं, ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। आगे बताइए प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा जो वो किसको दिया गया है, ये आनंद कुमार को दिया गया, जो कि सुपर 30 के ये चलाने वाले हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए समान नागरिक संहिता बिल को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये उत्तराखंड बन चुका है, ठीक है। आगे बताइए भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें व्यक्ति जो हो वो कौन बने हैं, ये लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो हो जाएंगे वो 50वें व्यक्ति हो जाएंगे, 50वें क्रम के ये बने हैं, और 49वें क्रम के जो बने वो कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। बताइए भारतीय सेनाओं की पहली महिला सूबेदार जो वो कौन बनी है, ये प्रीति रजक बनी है। आगे बताइएगा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना जो 2024 में मनाया है, तो ये 48वें क्रम का मनाया है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1 फरवरी 1977 को हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसको आईसीजी है जो कि भारतीय तटरक्षक बल है, जिसका गठन जो हुआ था वो 1 फरवरी 1977 को हुआ था, और अब अभी वर्तमान में 48वें क्रम का स्थापना दिवस को मनाया है। आगे बताइए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये किस राज्य ने लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान जो वो कौन सा हो चुका है, ये 93 हो जाएगा, ठीक है। और भूखमरी में भारत का स्थान जो वो कौन हो चुका है, ये 105 जो है भूखमरी में हो जाएगा। भ्रष्टाचार जो है इसमें 93 हो गया है, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो वो 134 हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो उसमें 176 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, और फुटबॉल में भारत का स्थान कौन सा हो गया, अभी 117 नंबर का फुटबॉल में वर्ल्ड में हो जाएगा, विश्व में हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बन चुका है, ये पंजाब हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरस्कार जो है वो महिला एकल का खिताब जो वो कौन जीती है, ये एरिना सवालिंका जीती है। एरिना सवालिंका जो हो जाएगी वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसका 2024 का खिताब को जीत ली है। अगला क्वेश्चन, महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती अभी वर्तमान में 2024 में मनाई गई है, ये 159वीं जयंती 28 जनवरी 2024 को मनाई गई, 159 नंबर का हो जाएगा। बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो वो कौन जीते हैं, जॉनिक सिंगर पुरुष हो जाएंगे, और एरियन सवालिंका जो हो जाएगी वो महिला में हो जाएगी। बताइएगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है, ये कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के स्मार्ट पुलिसिंग के तहत जो है सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है, ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया 2024 में, ये एनिमल फिल्म के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए आईसीसी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिल्वर ब्रंट को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है, ये इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। नेट सिल्वर ब्रंट जो जाएंगे वो इंग्लैंड के हो जाएंगे, और यह जो WPL जो है ये मुंबई जो WPL है मुंबई इंडियंस से ये खेलती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली से वो मैकलानिंग थी। बताइए अगला क्वेश्चन, आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जो वो किसको दिया गया है, पुरुष क्रिकेटर में दिया गया पैट कमिंस को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। और T20 में जो दिया गया वो सूर्य कुमार को दिया गया है। उसके बाद टेस्ट में जो दिया गया उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही हो जाएंगे। बताइए चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश जो बन चुका है वो कौन बना है, ये जापान बन चुका है, ठीक है। जापान 5वां देश बना था, और भारत जो बना था वो चौथा देश बना है, ठीक है। आगे बताइए और दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बना है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत जो है 549 से अधिक बच्चों को उसके परिवार से मिलाने का काम किया है, ये ऑपरेशन फरिश्ते हो जाएंगे, ठीक है। ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता जो है, इस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को अपने परिवार से मिला, यानी कि भूले भटके लोग जो रहते हैं उनको मिलाने का काम जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के द्वारा रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। आगे बताइए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, तो ये BPCL के साथ किया है, BPCL हो जाएगा। आगे बताइए कितने बच्चों को 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से घोषित किया गया है, तो 19 बच्चों को दिया गया, मात्र 19 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुरक्षा पुरस्कार जो है वो दिया गया 2024 में। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा KPP नबियार पुरस्कार जो हो वर्तमान में किसको दिया गया है, ये श्रीधर सोमनाथ को दिया गया। श्रीधर सोमनाथ जो हो जाएंगे इनको KPP नबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बताइए बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना जो वो कहाँ में किया जाएगा, तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। बताइए नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ में हुआ है, ये भी विशाखापट्टनम में ही हुआ है। बताइए हिमालय बास्केट की शुरुआत जो वो किस राज्य ने किया है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा हिमालय बास्केट अभियान का शुरुआत किया गया है। आगे बताइए एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 4 गो पदक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है, ये सौम्य जोसेफ हो जाएंगे, वेस्ट इंडीज के हो जाएंगे। बताइए सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन जो वो किस देश में किया गया है, ये नेपाल में, और नेपाल की पर्यटक राजधानी जो वो किसको बनाया गया है, पोखरा को बनाया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जो है पंजाब का स्टेट आइकन किसको बनाया गया है, ये शुभमन गिल को बनाया गया है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर को जो बनाया गया था महिला के रूप में वो शीतल देवी को बनाया गया था। ठीक है, शीतल देवी हो जाए। आगे बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो अभी वर्तमान में कौन सा हो गया है, 82 नंबर। इसमें प्रथम स्थान पर किस देश का हो जाएगा, अभी फ्रांस हो चुका है। सिंगापुर इससे पहले था, अभी वर्तमान में फ्रांस हो चुका है। बताइएगा श्री कल्पी धाम मंदिर की आधारशिला जो वो कहाँ में रखी गई है, ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी के द्वारा रखा गया है। बताइए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, ये राम भद्राचार्य हो जाएंगे, और उसके बाद गुलजार को दिया गया। दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जो है 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ये एमएसएमई मंत्रालय हो जाएगा, लघु सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। जीतन मांझी, हाँ ठीक है, जीतन मांझी हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीर लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं, तो ये एक असम का हो जाएगा। ठीक है, असम में ही किया गया है। आगे बताइए किस राज्य की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिल पेश किया है, ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। बताइए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं, ये पथुम निशंका बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अरुणाचल प्रदेश दिवस जो वो कब मनाया जाता है, ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, और अभी वर्तमान में 2024 में 38वें क्रम का ये मना लिया है। आगे बताइए बिहार लोक सेवा आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो वो किसको बनाया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग कर रहे हैं बीपीएससी का जो है, उसके अध्यक्ष के रूप में जो बनाया गया है वो परमार रवि भनु भाई को बनाया गया है। इससे पहले जो थे वो इम्तियाज करीम थे, और उससे पहले अतुल प्रसाद उससे पहले थे, और उसके बाद इम्तियाज करीम आए थे, और उसके बाद अभी जो वर्तमान में बनाया गया है वो परमार रवि मन्नू भाई को अभी वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बताइए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है, तो ये दुबई में किया गया है। बताइए भारत के साथ जो है सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता जो वो किसको घोषित किया गया है, ये बांग्लादेश को किया गया। बताइए 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। अभी वर्तमान में कौन से मिनिस्टर हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुफ्त यात्रा की घोषणा कर दिया है, ये ईरान के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, बताइए दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, छोटू थर्मल पावर जो है ये हरियाणा में हो जाएगा। बताइए एनर्जी वीक 2024 का आयोजन जो है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है, तो ये गोवा में किया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला जो है वो कहाँ में रखी गई है, तो ये हैदराबाद में रखी गई है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए पहले बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो हो किस शहर में किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया। बताइए मेरा गाँव मेरा धरोहर प्रोग्राम जो वो किसने चलाया है, किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत जो है कितने एयर रूट को संचालित किए जा रहे हैं, ये 519 एयर रूट जो है इसको संचालित किए जा रहे हैं, जो कि ये उड़ान योजना के तहत किया जा रहा है। आगे बताइए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश जो वो कौन बन चुका है, ये फ्रांस बन चुका है। ठीक है, बताइए डिजिटल सेगेन वीज़ा जो है वो जारी करने वाला पहला देश जो वो कौन बना है, ये भी फ्रांस ही बना, और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश बना है वो भी फ्रांस ही बन चुका है। और फ्रांस के अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो किनको बनाया गया है, गैब्रियल अटल को बनाया गया है। ठीक है, गैब्रियल अटल को जबकि ये बनाया गया है अभी वर्तमान में। बताइए ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो वो किसको दिया गया है, ये दिस मोमेंट को दिया गया, दिस मोमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ा करके वर्तमान में कितना करोड़ कर दिया है, ये 3 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है अभी वर्तमान में जो है किस पर दिया गया है, ये खर्च जो हुआ है वो किस पर दिया गया है, तो ये रक्षा पर भी मिला है। सबसे ज़्यादा खर्च जो हुआ है ये अभी वर्तमान में रक्षा पर ही दिया गया है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का अध्यक्ष जो वो किसको बनाया गया है, ये रंजना प्रसाद देसाई को बनाया गया, रंजना प्रसाद देसाई हो जाएंगे। आगे बताइए वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है, तो ये जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। बताइए भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है, ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी जो WPL जो 2023 में हुआ था, इसमें जो है बॉलर का पुरस्कार यानी कि पर्पल, यानी बॉलर को जो मिलता है वो पर्पल कैप ही मिलता है। तो ये पर्पल कैप का अवार्ड जो वो किसको दिया गया है, ये श्रियंका पाटिल को दिया गया, जो कि चर्चा में रहा है, यशस्वी जायसवाल के साथ जो अभी वर्तमान में चर्चा में ये रहे हैं, इसलिए जो है इनको अभी वर्तमान में जो ये पुरस्कार दिया गया है, मतलब खेले थे इसलिए, बेस्ट परफॉर्मेंस लाए थे इसलिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, ये सूरत का हो जाएगा, सूरत हवाई अड्डा जो है इसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा का दर्जा दे दिया गया है। बताइए पूर्वोत्तर भारत के नेचुपैरोथी हॉटस्पॉट जो है, ये हॉस्पिटल का नींव जो रखा गया वो कहाँ में रखा गया है, ये डिब्रूगढ़ असम में रखा गया। अगला क्वेश्चन बताइए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो वो कौन बन चुके हैं, ये तमन्ना अग्रवाल हो जाएंगे, तमन्ना अग्रवाल जो हो जाएंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। बताइए किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया है, ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर लगाने वाला जो है वनडे में जो खिलाड़ी बना है वो कौन बन चुका है, ये अपना जो है ये रोहित शर्मा बन चुका है, जो कि 264 रन बनाए थे। और टेस्ट में व्यक्तिगत स्कोर खड़ा करने वाला सबसे अधिक जो है वो कौन हो जाएगा, ये ब्रायन लारा हो जाएगा, जो कि 400 का स्कोर पूरा कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो हो किसको दिया गया है, ये 12वां फेल को दिया गया, 12th फेल को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर को भारत में पुरस्कार जो दिया गया वो किस राज्य के हो जाएंगे, ये बिहार के ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का जो है उसको दिया गया है। बताइए अयोध्या राम मंदिर का निर्माण के वास्तुकार जो वो कौन हो जाएंगे, चंद्रकांत शामपुरा हो जाएंगे, जो कि राम मंदिर का हो जाएंगे। और राम का मूर्ति जो था उसका अरुण योगीराज हो जाएंगे, ठीक है, अरुण योगीराज हो जाएंगे। अरुण गोविल जो थे वो राम का भूमिका को निभाए थे, जो कि रामानंद सागर के द्वारा रचित रामायण जो था उसमें अरुण गोविल के द्वारा रामायण में निभाया गया था, राम का किरदार निभाया गया था। और सीता का भूमिका निभाए थे वो दीपिका चिकलिखिया हो जाएगी, पूछा था ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले। मतलब बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का टाइटल जो वो किसने जीत लिया है, ताई तुई जुंग के द्वारा जीता गया, ताई तुई जुंग के द्वारा जीता गया है। तो अब चलते हैं ये साइंस की दुनिया में, जो कि ये होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। तरंग चैप्टर दिया गया था, और तरंग के बाद जो आपको होमवर्क में अगले दिन जो मिलेगा वो ध्वनि देखने को मिलेगा, तो आप लोग पढ़ के उसको आइएगा। आज जो है तरंग दिया गया था होमवर्क में, उसको देखते हैं। बताइएगा तरंग जो होता मतलब कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यानी कि एक्स किरण जो हो जाएगा एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। बताइए किस तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है, तो ये बैगनी तरंग का हो जाएगा, बैगनी तरंग का सबसे कम होता है, और लाल तरंग जो होता है इसका सबसे अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा तरंग का फॉर्मूला जो है V बराबर जो होता है वो क्या होता है, एन लेमडा हो जाएगा, जहाँ पर एन जो होता है वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। और लेमडा जो हो जाएगा तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, V जो होता है वो वेग हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए तरंग की क्या विशेषताएं जो है वो नहीं होती है। ऑप्शन सुन लीजिए, माध्यम आयाम आवृत्ति तरंग दैर्घ्य, तो ये माध्यम जो होता है वो तरंग की विशेषता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए तारा का टिमटिमाना जो है वो किसका कारण हो जाएगा, ये अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते रहते। बताइए रेडियो तरंग जो है इसका तरंग दैर्घ्य परिसर जो होता है वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻4 मीटर तक हो जाएगा। और सूक्ष्म तरंग का जो होता है वो कितना हो जाएगा, 10⁻³ से लेकर के 10⁻1 तक हो जाएगा। बताइए अवरक्त विकिरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, विलियम हर्शेल हो जाएंगे, ठीक है। और ये उसके बाद जो है रेडियो तरंग की जो क्या कहते हैं गामा किरण की जो खोज उसको करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये पॉल विलार्ड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उपकरण का संकेत देने का काम करता है, तो ये अवरक्त किरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा जो होता है वो कंपन करता है, वो किस प्रकार कंपन करता है, तो एक समांतर हो जाएगा, ठीक है, समांतर क्रम में होता है। बताइए किस तरह की तरंग का कंपन जो है वो तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते रहते हैं, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन में संपीड़नों के निर्माण के द्वारा जो है स्थान पर जो जहाँ पर वायु का दाब होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे उच्च का। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु का दाब जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
मतलब यदि किसी ध्वनि का तरंग की आवृत्ति जो 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल जो हो क्या हो जाएगा, तो ये 1/50 हो जाएगा। तो 1/50 का मान जो हो जाएगा वो 0.02 सेकेंड हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, कण के विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे ढलान दोलन करने वाली करते हैं, तो यह जो है यहाँ पर जो है किस प्रकार के तरंग की चर्चा की गई है, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग की चर्चा किया गया। और प्रकाश जो हो कैसा तरंग हो जाएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा, और ध्वनि जो हो जाएगा वो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग भी माना जाता है। बताइए किस अनुदैर्घ्य तरंग को लगातार 2 संपीड़न में उसके 2 लगातार विरलीकरण की प्रक्रियाओं के बीच की दूरी जो होता है इसको क्या कहा गया है, तो उसे तरंगदैर्घ्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति और कलानिधि में जो है वो क्या संबंध दिखाता है, तो ये टी बराबर जो होता है वो 1/ρ होता है, 1/ρ या म्यू होता है, उसको म्यू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। तरंग की लंबाई जो है आमतौर पर किस लेटर से दिया जाता है, तो ये कैपिटल लैम्ब्डा से दिया जाता है, लैम्ब्डा न हो जाएगा, लैम्ब्डा, तरंग की लंबाई लैम्ब्डा हो जाएगा ना। तरंग की लंबाई आमतौर ग्रीक लेटर जो है वो लैम्ब्डा से दिया जाता है, लैम्ब्डा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन जो वो नहीं करने का काम करता है। ऑप्शन सुन लिए, ऊंचाई, तरंग की गति, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। तो यह हाइट इसमें नहीं होगा, ऊंचाई जो होगा ये इसमें नहीं होगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि तरंग जो है वो 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसका तरंगदैर्घ्य जो है 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति जो हो क्या हो जाएगी, तो यही फॉर्मूला v बराबर n लैम्ब्डा से इसको निकाल सकते हैं। तो ये 2 यानी कि 226 हर्ट्ज आ जाएगा। मतलब यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये मूल का आधा हो जाएगा, मूल का जो है वो आधा हो जाएगी, v बराबर n लैम्ब्डा पर इसको भी निकाल सकते हैं। बताइए यदि क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l होता है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करने के लिए किसके द्वारा संकेत में लिया जाता है, तो ये l के द्वारा ही लिया जाता है। अगर l दिया जाएगा बीच की दूरी तब उसको l से ही संकेत में लिया जाता है। बताइए रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो होता है इसको किसको बढ़ाने से ये बढ़ती है, ये आयाम को बढ़ाने से बढ़ जाती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो होता है वो आयाम को बढ़ाने से बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक तरंग की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है और चाल जो है 36 मीटर पर सेकंड, इसके तरंगदैर्घ्य की लंबाई v बराबर n लैम्ब्डा से ये निकाल सकते 0.72 हो जाएगा। आगे बताइए एक तरंग के गर्त की गहराई जो होता है, गहराई को इसका क्या कहा जाता है, तो ये आयाम कहा जाता है, ठीक है। तरंग की गर्त की गहराई जो होता है इसको आयाम कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने के लिए और हवाई अड्डों पर तरंग का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये एक्सरे का उपयोग करते हैं, एक्सरे से ना डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंफ्रारेड जो होता है, इंफ्रारेड जो है वो किस प्रकार का तरंग हो जाएगा, तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। आगे बताइए दृश्यमान विकिरण जो होता है इसकी खोज करें, दृश्य प्रकाश की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो ये न्यूटन के द्वारा खोजा गया, ठीक है। बताइए डैश जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होता है, यानी पराबैंगनी किरण हो जाएगा, और इसको रोकने का काम जो वो कौन करता है, ओजोन परत के द्वारा रोका जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग जो है वो कौन कौन सा तरंग जो है अनुप्रस्थ हो जाएगा, प्रकाश तरंग जो होता है वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। तो ये फिजिक्स का जितना भी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अगले टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा जो कि ये ध्वनि मिलेगा, ध्वनि आप लोग पढ़ के अगले टॉपिक में आइए। फिर अब चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, जो कि केमिस्ट्री जो दिया गया था अम्ल, क्षार और लवण दिया गया था। चलते हैं अम्ल, क्षार और लवण की तरफ। तो अम्ल जो होता है उस पर चलते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वो कैसी होती है, धातु की हो जाएगा, तो ये क्षारीय होता है, ठीक। धातु का क्षारीय हो जाएगा, और अधातु जो होता है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है वो किसको माना गया है, ये हाइड्रोजन को माना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सभी एसिड के लिए सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन ही होता है। बताइए प्रबल अम्ल के विलायक में क्या पाए जाते हैं, प्रबल अम्ल के विलायक जो होता है इसमें ज़्यादातर आयन पाए जाते हैं, आयन ही होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। इसकी मोलरता जो होता है वो कितना हो जाएगा, 18 M होता है, मोलरता 18 M होता है, 98 परमाणु भार होता है, परमाणु भार 98 होता है, मोलरता 18 M होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो है अन्य औधात्मिक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वह जो है वो हाइड्रासिड्स या अनेक्सी अम्ल कहलाते हैं, अनेक्सी अम्ल या हाइड्रासिड्स वो कहलाते हैं। मतलब अम्लों का वर्गीकरण जो वो कितने प्रकार से किया गया है,
तो ये दो प्रकार से किया गया, पहला ऑक्सी अम्ल हो जाएगा और दूसरा जो है वो हाइड्रा अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्सी अम्ल हो जाएगा और ऑक्सी अम्ल हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश को सोना में घोला जाता है, किसको सोना में जो घोला जाता है, सोना जो है वो एक्कारोजिया जो होता है इसमें घुल जाता है, और एक्कारोजिया का अनुपात जो होता है वो किसका किसका रहता है, HCl और HNO3 का अनुपात रहता है, इसमें HCl 3 रहता है और HNO3 जो रहता है वो 1 रहता है, 3:1 में रहता है। बताइए एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए उसमें उसको क्या करना चाहिए, तो उसको पानी में सांद्र अम्ल को घोलना चाहिए, ठीक है, पानी में जो है वो सांद्र अम्ल को घोल दिया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जो वो किसको लिया जाता है, तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ही लिया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेट के रूप में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, अम्लिक के आधार पर जो है ये निष्प्रभावकारी को दर्शाता, अम्ल जो होता है वो एक प्रकार का निष्प्रभावकारी जो होता है इसको दर्शाने का काम करता है, और अम्ल जो होता है इसका पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 7 से कम जो होता है उसका अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक होता है वो क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 आता है तो ये उदासीन दर्शाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, ये एल्युमिनियम का और जिंक का हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड जो हो जाएगा, ये दोनों जो हो जाएगा ये उभयधर्मी ऑक्साइड को दर्शाने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा, अम्ल जो है वो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं जिसका अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं, ये गलत है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके जो है लवण में वृद्धि नहीं करते हैं। और उसके बाद हो जाएगा अम्ल सक्रिय धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो है अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन को कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदान करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, म्यूटेरिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम यानी कि दूसरा नाम जो है वो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोरिक अम्ल को ही म्यूटेरिक अम्ल HCl अम्ल को ही म्यूटेरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, और यह जो है खाना पचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, ऑप्शन सुन लीजिएगा, अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, उसके बाद अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार से मिलकर के लवण बनता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, ये गलत है, ये क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है और अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, तो ये गलत में ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पीएच पेपर को नीला करने का काम जो वो कौन करता है, क्षार जो है नीला करने का काम करता है, ठीक है। अब जो है अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा क्षार और लवण देखने को मिलेगा, तो क्षार और लवण जो है वो अगले दिन करवाया जाएगा। तो अब चलते हैं, ये केमिस्ट्री के बाद जो है होमवर्क जो दिया गया था बायोलॉजी दिया गया था, बायोलॉजी में चलते हैं। बता दीजिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत जो है वो देने वाले व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे, कोशिका सिद्धांत, स्लाइड स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया था। तो मानव शरीर अभी पाचन तंत्र जो है वो चलाया जा रहा था, तो उसके बाद जो है तो आज जो है रुधिर वर्ग दिया गया था, रुधिर परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, मानव का तंत्र जो था उसको समाप्त करके अब जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है उसमें अब चलते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा जो होता है वो किस ओर जुड़ी हुई रहती है, तो ये बाएं अलिंद से जुड़ा हुआ रहता है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा जो होता है वो बाएं अलिंद से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिल का अनुपात दाब का जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो 120/80 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक 120 हो जाएगा और डायसिस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्लाज्मा शरीर के रक्त के तरल का घटक है जो रक्त की कुल मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है, 55% होता है। और रक्त में जो प्लाज्मा जो है वो कितना परसेंट रहता है, ये 90 से 92% प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में रक्त की कुल जल होता है, जल होता है, और रक्त में जो है प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मलेरिया से प्रभावित अंग जो है वो कौन सा अंग होता है, ये आरबीसी तिल्ली हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी तिल्ली हो जाएगा। बताइए उच्च रक्तचाप जो होता है इसको और अतिरिक्त चाप जो है इसको भी कहा जाता है, जो कि ये किसके कारण बनता है, तो यह धमनी के संकुचन के कारण बनता है। धमनी जो होता है इसका संकुचन के कारण ही उच्च रक्तचाप या इसको अति रक्तचाप के रूप में बनाया जाता है।
आगे बताइए क्वेश्चन है, छोटी आंत का अवशेषण क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रबंध जो होता है, इसको क्या कहा गया है? उसे अंकुर कहा गया है। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़ते हुए अंगुली नुमा प्रवर्धन जो होता है उसका बिलाई या अंकुर कहा गया है, ठीक है। और छोटी आंत जो है सबसे अधिक लंबा जो होता है वो किसका हो जाएगा? ये खरगोश का होता है। खरगोश का सबसे छोटी आंत जो होता है वो लंबा होता है। बोले मानव रक्त के निर्माण के लिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो निकेल, लोहा, कोबाल्ट, कॉपर, इसमें जो है लोहा की आवश्यकता जो है वो मानव रक्त के निर्माण में करने में किया जाता है। और हीमेटिन जो है लोहे का में ही पाया जाता है, ये रक्त में ही पाया जाता है। बोले श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें किस में मौजूद होता है? तो यह लाल रक्त कणिकाएं जो होता है उसमें जो श्वसन वर्णक जो है वो मौजूद होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त अस्कंदन जो है उसको, रक्त अस्कंदन किसकी मदद, मतलब किसकी मदद किया जाता है रक्त अस्कंदन में? ये प्लेटलेट और कनिकाओं होता है। रक्त अस्कंदन जो होता है उसमें डैश की मदद से होता है, तो ये प्लेटलेट और कनिकाओं के मदद से होता है। और रक्त अस्कंदन के लिए कौन सा विटामिन जो है वो सहायक होता है? तो ये विटामिन के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त जाप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, और यूरिनोमीटर जो होता है इससे किसका मापा जाता है? यूरिनोमीटर। ये मूत्र संबंधित विशिष्ट गुरुत्व जो होता है इसका निर्माण जो है वो यानी पेशाब का माप जो है वो किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रकाशन स्पेक्ट्रम में उपस्थित फोटोन की संख्या को मापने का काम जो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। बताइए हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप यानी कि आला का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए थर्मामीटर जो है इससे क्या मापा जाता है? तापमान मापते हैं, ठीक है। और स्पायरोगायरोमीटर जो है इससे किसको मापा जाता है? तो ये मानव फेफड़ों के श्वसन की दर को मापने काम जो है वो स्पायरोमीटर के द्वारा किया। वो गायरोस्कोप है, वो घूमती हुई वस्तु जो होता है उसमें गायरोस्कोप से उसको मापा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता पाई जाती है? तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन वर्णन जो होता है इसमें जो है ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता पाई जाती है। बताइए सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा गया है? ओ निगेटिव को कहा गया है, ठीक है। और सर्वग्राही जो है ये ए बी पॉजिटिव जो होता है इसको सर्वग्राही कहा गया है। बताइए कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने में, रक्त स्राव को रोकने में सहायक होता है? तो ये प्लेटलेट हो जाएगा, ठीक है, प्लेटलेट ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए स्पंदन गति जो होता है उसमें जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज जो कहा जाता है वो क्या महसूस करता है? यह धमनी में प्रवाहित होने वाला रक्त जो होता है इसी को महसूस करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा आंत में पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करने का काम करता है? ये लसिका के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए मानव शरीर में श्वसन वर्णक के रूप में जो है वो कहाँ में पाया जाता है? श्वसन वर्णक जो पाया जाता है वो कहाँ में पाया जाता है? तो ये लाल रक्त कणिका जो होता है उसमें पाया जाता है। बताइए मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं जो होते हैं वो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, और फुसफुसिया सिराएं और अन्य सिराओं जो होता है उसमें क्या अंतर होता है? तो ये फुसफुसिया सिरा जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, यही अंतर होता है। बोले मानव रक्त का तरल भाग होता है जिसे क्या कहा गया है? उसको प्लाज्मा कहा गया है, जो कि जल, लवण और प्रोटीन से बना हुआ ये होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा मानव की कोशिकाओं में अपने आकार को बदलने की क्षमता को रखता है? तो ये WBC के द्वारा रखा है। बताइएगा कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो ये कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो मानव रक्त में नहीं पाया। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये रक्त का ही पाया जाता है, और कॉन्ड्रोसाइट जो होता है यह नहीं पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? ये रक्त समूह की खोज किए थे, ठीक है। रक्त समूह का खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएंगे। और यह खोज जो किए थे कब किए थे? 1901 में किया गया था। और विश्व रक्तदान दिवस जो वो कब मनाते हैं? 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 14 जून को ही विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब जो है ये बचा हुआ भाग जो है वो आपको कल देखने को मिलेगा, जो कि ये जो है रक्त रुधिर परिसंचरण तंत्र का कुछ भाग करवा दिया गया और कुछ भाग ये बचा हुआ है। तो ये आपको 800 पेज नंबर 795 से लेकर के और ये 800 तक जो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो ये पूरा तरीके से जो भी होमवर्क दिया गया था वो पूरे तरीके से करवा दिया गया। यहाँ पर होमवर्क जो दिया गया था वो, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद आज का टेस्ट जो हुआ वो सभी का, उसके बाद जो है ये साइंस जो चलाया जा रहा है, SPD का जो साइंस जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर चलाया जा रहा है उसका भी पूरे तरीके से विश्लेषण कर दिया गया है। और बाकी क्लास कैसा लगा ये कमेंट करने का काम जो है आप ही का है, आपका हो जाएगा। और आपका कमेंट के साथ साथ जो है आपको किसी दोस्तों या अपने दोस्तों में शेयर करने का काम, या ग्रुप कोई ग्रुप होगा उसमें शेयर करने का काम आपका होगा। हमारा काम जो भी था वो करवा दिया गया।
गया है। अब आपका काम बचा हुआ है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करते रहिए और इसी तरह से रेगुलर जुड़े रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।